आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या समझा है। तो हम लोगों ने जो है शून्यवाद पर जो है हमारी चर्चा हो रही है। शून्यवाद के क्रम में सबसे पहले हमने समझा कि शून्य क्या है। ये बात सबकी समझ में आ गई है। शून्य के साथ साथ हम लोगों ने अगले क्रम में इस बात को समझा है कि ये आपका बाह्य जगत क्या है, इसको हम लोगों ने समझा है। फिर हम लोगों ने नागार्जुन की तुलना किससे की है? नागार्जुन की तुलना हम लोगों ने की है ब्रैडले और ग्रीन के साथ करके देखी है कि दोनों के बीच में क्या संबंध है। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम समझने वाले हैं कि शून्यवाद के अनुसार या माध्यमिक दर्शन के अनुसार मूल तत्व कैसा है। किस चीज के बारे में बात करने वाले हम लोग? मूल तत्व कैसा है, ये जो बेसिक एलिमेंट है ये किस प्रकार का है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब आइए, अगर मूल तत्व को समझने की कोशिश हमें करनी है तो हम देखें कि यह किस तरह का है, किस प्रकार का है, रंग रूप इसका क्या है। यहां पर मैंने पहले भी कहा था कि नागार्जुन को पढ़ते समय आप लोग शंकराचार्य को जरूर पढ़िएगा। हालांकि शंकराचार्य का समय मैं पहले भी कई बार इस क्लास में बोल चुका हूं कि शंकराचार्य का समय जो है वो नागार्जुन के बाद का है एक्चुअली। लेकिन हम पढ़ेंगे इसको किस क्रम में? हम शंकराचार्य को पहले पढ़ लेते हैं और इसके पीछे का मैंने तर्क दिया है कि क्यों शंकर को पहले पढ़ लेना चाहिए। शंकर को इसलिए पहले पढ़ लेना चाहिए क्योंकि शंकर के जरिए जो हमारे आसपास में बातें पहले कही गई हैं, हिंदू धर्म के अनुसार आप लोगों ने सुनी है या भारतीय समाज में आप लोगों ने सुन रखी है, उसके जरिए आप जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मैं यहां पर आपको एक जो है आधार देता हूं। शंकर के अनुसार जो है मूल तत्व क्या है? ब्रह्म है। और ब्रह्म पर ही अविद्या का आरोपण है। अविद्या का आरोपण है, ये पहले भी मैंने क्लास में बना दिया। और ब्रह्म पर अविद्या का आरोपण ही कैसा दिखाई देता है? बाह्य जगत के रूप में दिखाई देता है। अगर इसी अविद्या को हटा दिया जाए तो फिर हम ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात रही है जो पहले भी कई बार क्लास में कही है मैंने। वो कटोरा वाला एग्जाम्पल भी पिछली बार मैंने दिया था। अब ये ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो ब्रह्म का स्वरूप शंकर के अनुसार मैं बात कर रहा हूं अनिर्वचनीय है। इसको जो है किसी भी तरह से कहा नहीं जा सकता है। अनिर्वचनीय है, शांत है, प्रपंचोपशम है। प्रपंचोपशम है यानी कि जो प्रपंच है, तमाम तरह के जो तमाम तरह के गुणों का आरोपण है, वह क्या होता है? वह यहां पर शांत हो जाता है। नागार्जुन के दर्शन में भी आपको लगभग यही बात देखने को मिलेगी। अब आइए जरा हमारा जो टॉपिक है उसमें हम चलते हैं। तो यहां पर कहते क्या है कि नागार्जुन ने हमने नागार्जुन के अनुसार अनुभव मूलक जगत को देखा है। नागार्जुन के अनुसार अनुभव मूलक जगत को देखा है। अनुभव मूलक जगत को हमने समझा है। लेकिन इस अनुभव मूलक जगत का आधार कैसा है, अब हम इसको समझेंगे। अब हमारा चर्चा का विषय क्या है? इस अनुभव मूलक। अब ये समझिएगा कि लगभग सभी दर्शन में इस तरह की चीज आपको दिखाई देगी। ये आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब कहते हैं कि अनुभव मूलक जगत के आधार के रूप में हमको चर्चा करनी है, तो ये कहते हैं कि ये अनुभव मूलक जगत का आधार ही जो है वह मूल तत्व है। तो कहते हैं कि मूल तत्व है कैसा है? तो कहते हैं कि जो ये मूल तत्व है
मैं इसको अलग जो है इस पे ले लेता हूं। मूल तत्व कैसा है? तो कहते हैं कि अनुभव मूलक जगत का जो मूल तत्व है वह कैसा है, इसके लिए कई सारे विशेषण प्रयोग होते हैं। और वो कहते हैं कि यह अपर प्रत्यय है। यह कैसा है? तो कहते हैं कि यह अपर प्रत्यय है। अपर प्रत्यय, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय हमारे दिमाग की उपज है। प्रत्यय क्या है? हमारे दिमाग के आइडियाज हैं। तो अपर प्रत्यय क्या है? जो हमारे आइडियाज या हमारे दिमाग के ऊपर की चीज है, वो हमारे दिमाग की पकड़ में नहीं आती है। तो अपर प्रत्यय शब्द समझा, यानी कि बुद्धि के परे। ये मूल तत्व है। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि शांत है, प्रपंचातीत है। प्रपंच क्या है? कि जब हम किसी चीज को जानते हैं तो हम उसके ऊपर कई तरह के गुणों का आरोप करते हैं। जैसे यह कलम काली है, तो कलम अपने आप में क्या है यह हमने नहीं बताया, बल्कि कलम का हमने एक प्रपंच गाया, काली है। ये चश्मा कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, विदाउट कोई फ्रेम है, फ्रेमलेस है, ब्लू रेज प्रोटेक्शन वाला है। तो हमने इसके कुछ गुणों के बारे में बताया। हमने कहा कि वह शख्स कैसा है, तो हमने ये नहीं बताया कि वह शख्स वास्तव में कैसा है। हम ये बताते हैं कि उस शख्स में कौन कौन से गुण हैं, व्हाट द क्वालिटीज आर देयर एक्चुअली, कौन से गुण हैं। ये शर्ट कैसी है? अच्छा अच्छा, ये शर्ट, तो शर्ट कैसी क्या है ये हम नहीं बता रहे हैं। हम शर्ट के कुछ प्रपंचों के बारे में बता रहे हैं। मोटा है, लाल है, गर्मी देने वाला है, तमाम तरह की चीजें। तो वी आर एक्सप्लेनिंग सम एट्रीब्यूट्स, सम क्वालिटीज ऑफ द थिंग्स। यही प्रपंच है। मैं प्रपंच की पहले भी कई बार व्याख्या कर चुका हूं। तो जहां पर प्रपंच शांत हो जाए, यानी कि गुणों को हटा दिया जाए, तो किसी चीज की कल्पना करिए जिसके किसी भी गुण के बारे में आप नहीं कल्पना कर रहे हैं। कल्पना करना आपकी बुद्धि का तत्व है, और ये कहते हैं कि बुद्धि के पार जा रहे हैं तो कल्पना भी शांत हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये शांत प्रपंचातीत है। यह कैसा है? तो शांत प्रपंचातीत के साथ साथ यह निर्विकल्प है। यह अनानार्थ है। अनानार्थ मतलब कि जिसका कोई अन्य अर्थ न निकाला जा सके, वह अनानार्थ है। तो ये कहते हैं कि यह कैसा हुआ? तो कहते हैं कि अनानार्थ है। ठीक है, ये अनानार्थ है। तो इस तरह से, अच्छा, ये जो विशेषण है, यही विशेषण मिलते जुलते शब्दों में कहीं न कहीं किसी और ने भी प्रयोग किए हैं।
शंकर ने किए हैं, उपनिषदों ने किए हैं। तो अगर कहा जाए तो मूल तत्व की जो नागार्जुन की कल्पना है वह कहीं न कहीं उपनिषदिक परंपरा से है। किससे है? उपनिषदिक परंपरा से है। सर आप लिख रहे हो? हैं? आप लिख रहे हो? क्यों, मेरा लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, वो अनाथ सर अनानार्थ से आगे नहीं दिख रहा है। तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मैं तो आप लोग के लिए समझने के लिए छोड़ रहा हूं। ओके सर। अनानार्थी तक लिखा है। अब मैं इसलिए पॉज ले रहा हूं ताकि आप जो है चीजों को धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब इसके आगे ये कहते हैं कि अगर आपने इतना समझ लिया तो कहते हैं कि इस तत्व को नागार्जुन ने जो है परमार्थ शब्द, परमार्थ कहा है। इसके लिए एक नया शब्द ढूंढा और वो क्या है? परमार्थ है। इज दैट ओके? तो परमार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि इस परमार्थ का एक शब्द यहां पर जो है बौद्ध दर्शन में मिलता है कि देशना संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? देशना संभव नहीं है। आपको देशना शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है, देशना संभव नहीं। अब देशना शब्द को उपदेश, समझिएगा, यानी कि इस उपदेश से क्या मतलब है कि कोई कथन करना संभव नहीं है। यह बात समझ में आ रही? बहुत धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि लॉन्ग टर्म में समझ में आ जाए। सर देशना का अर्थ है कि कोई कथन संभव नहीं है। हाँ, कि मतलब उसके बारे में कोई बात ही नहीं संभव है, ऐसे भी समझिए। जिसका सर कोई कथन ही संभव नहीं तो वो तो सर वो अनिर्वचनीय ही हो गया परमार्थ। हाँ, तो लेकिन अब बौद्ध दर्शन में नागार्जुन जो है एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमें वो समझना होगा कि कोई बात ही जिसके बारे में न की जा सके। ठीक है ना? तो ये कहते हैं कि इसके बारे में कोई देशना संभव नहीं है। और इतना ही नहीं, जब ये कहते हैं कि देशना संभव नहीं है तो ये और भी कुछ कहना चाहते हैं। कहते हैं कि यह जो तत्व है, मूल तत्व या तत्व जो है, यह जो तत्व है, इसके बारे में एक चीज और याद रखने के लिए नागार्जुन जोर देते हैं। और नागार्जुन कहते हैं कि यह चतुष्कोटि से मुक्त है, यह चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। अब चतुष्कोटि विनिर्मुक्त का मतलब क्या है कि यह क्या सद है, सत्य है? नहीं। क्या यह असद है? कहे नहीं। कहे कि क्या यह सद सद है? तो कहे बिल्कुल नहीं। तो क्या कहे कि क्या यह सद सद विलक्षण है? तो कहे ऐसा भी नहीं है। यही चतुष्कोटि है कि है भी, नहीं भी है और नहीं है, और ना ही ऐसा है कि है और नहीं भी है। इस चतुष्कोटि विनिर्मुक्त होने के बारे में कहा गया है। तो फिर हम कह क्या सकते हैं? तो कहते हैं कि वस्तुतः ये जो तत्व है यह कैसा है? तो कहते हैं कि यह तत्व शून्य है।
लेकिन शून्य किस अर्थ में शून्य है, यह महत्वपूर्ण है। यहां तक बात समझ में? जी सर। जी सर। ठीक है, तो अब कहते हैं कि शून्य को हम समझना चाहिए कि शून्य किस अर्थ में है। तो ये कहते हैं कि यहां पर शून्य होने का अर्थ है अभाव रहित नहीं। अगर हम कहें कि अभाव है यानी कि है ही नहीं, तो करें कि ये गलत है, तब तो हमने ये वाली बात कह दी। बल्कि ये है कि शून्य इस अर्थ में है कि व्यवहार की कोई कोटि संभव नहीं है। व्यवहार की कोई कोटि संभव नहीं है। यानी कि व्यवहार में हम जिस तरह से चीजों को बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं, व्यवहार में हम जब भी समझाने की कोशिश करते हैं तो कैसे करते हैं? इसी चतुष्कोटि के माध्यम से करते हैं। तो कहते हैं कि यह चतुष्कोटि जो है यह कहीं पर संभव है ही नहीं। आप इसके जरिए किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेनिंग द चतुष्कोटि is possible only in this phenomenal world, that is possible only in this practical world. But if we are talking about the tattva, if we are talking about the paramartha, so then it is not possible in this world, because all our explanations, all our statements are being made by this mind, and this mind cannot capture the ultimate thing. ये बात समझ में आ गई मेरी? अब अगर इस बात को समझ लिया तो हमें यह समझना होगा कि अगर ये कहते हैं कि चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है, तो चतुष्कोटि विनिर्मुक्त ये किस अर्थ में जो है लिया जाएगा। तो इसको जो है यहां पर समझने की हम कोशिश करें। मैं इसको समझाने के लिए एक लाइन इस तरह से खींच सकता हूं कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि यह जो तत्व है, यह इसकी अगर पहली कोटि लिखी यह सत्य है, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इसको जो है सत्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो क्यों नहीं? क्या तत्व अगर क्या होगा कि अगर हम कहें कि सत्य है, क्या तत्व से किस चीज को हम यहां पर बोल रहे हैं? परमार्थ को। कि क्या तत्व या परमार्थ जो है वह सत्य है? अगर इस चीज को जो है डिफाइन करने की कोशिश करें तो कह रहे हैं कि नहीं। तो इसका जवाब हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर परमार्थ क्योंकि यदि परमार्थ सत्य है तो क्या होगा? तो ये जो परमार्थ है यह उत्पत्ति, विनाश और मृत्यु का, जहां पर आपको लगे कि आप बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो वहां पर आप मुझे टोक दीजिए। तो कहते हैं कि तो यह उत्पत्ति, विनाश और मृत्यु का विषय बन जाएगा। अब देखिएगा कि यहां पर जो सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इस सत्य का यह अस्तित्व के लिए किया गया है। यह अस्तित्व या है के लिए प्रयोग हुआ है।
तो जिस भी चीज का हम इस दुनिया में अस्तित्व देखते हैं, वह अस्तित्व कैसे है? वह अस्तित्व कभी उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है वह कैसा है? प्रतीत्य समुत्पाद है। अगर बौद्ध फिलॉसफी के अनुसार चले, इट इज प्रतीत्य समुत्पाद, इट इज among the theory of cause and its effect। ये कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, कार्य और कारण के रूप में। तो हम जानते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद में कोई चीज पैदा होती है, फिर कुछ देर रहती है और फिर जो है खत्म हो जाती है, छड़ 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 में। तो कहते हैं कि क्या मूल तत्व भी ऐसा होगा? तो कहते हैं कि नहीं, मूल तत्व के बारे में तो हम नहीं मान सकते हैं। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उत्पत्ति, विनाश और मृत्यु के परे हो, या कह सकते हैं कि उत्पत्ति, क्षरण और मृत्यु से परे हो। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत हो रही है इस पॉइंट को समझने में? नो सर, ऑल क्लियर। चलिए, तो इस बात को जो है हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम जो है, ये नागार्जुन कहते हैं कि यदि परमार्थ को, अब यहां पर याद रखिएगा कि बौद्ध दर्शन में जो व्यवहारिक वस्तु है उसके लिए समृति शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना? उसके लिए समृति शब्द का प्रयोग हुआ है। और जो आपका मूल तत्व है, जो उस समृद्धि के परे है, उसके लिए परमार्थ का प्रयोग हुआ है। तो कहते हैं कि यदि परमार्थ को हम ये मान लें कि भाव मूलक वस्तु मान लें, यदि परमार्थ जो है वो भाव मूलक वस्तु है, तो फिर इसमें दोष क्या होगा? तो कहते हैं कि इससे दोष ये उत्पन्न हो जाएगा कि यदि जो है परमार्थ जो है वो भाव मूलक वस्तु है, तो दोष ये होगा कि यह विशेष कारणों से उत्पन्न होगा, क्योंकि जो भी इस संसार में है वह कारण से उत्पन्न है, तो यह विशेष कारणों से उत्पन्न माना जाएगा। और जो विशेष कारणों से उत्पन्न है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। क्या है फिर? इसका स्वतः अस्तित्व नहीं है। परमार्थ को अगर भाव मूलक मान ले तो उसे विशेष कारणों से उत्पन्न हुआ मानना पड़ेगा, और जो विशेष कारणों से उत्पन्न होता है उसका स्वतः अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो किसी और के पीछे, प्रतीत्य समुत्पाद शब्द में ही है कि किसी और की अपेक्षा करके तब उत्पन्न होना। तो हम किसी और की अपेक्षा से हैं, तो हमारा अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, हमारा स्वतः अस्तित्व नहीं है। तो कहते हैं कि इस तरह से अगर परमार्थ को भाव मूलक मान लिया, माना कि उसका एग्जिस्टेंस है, तो एग्जिस्टेंस के लिए प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार, कारण कार्य सिद्धांत के अनुसार, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या कहेगा? कहेगा कि फिर इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए यह किसी और पर निर्भर करता है, सापेक्षिक हो जाएगा, रिलेटिव हो उठेगा। और हमें तत्व को हम जानते कि अगर कोई चीज जो है वो फंडामेंटल है, वह बेसिक है, तो वह किसी और के रिलेटिव नहीं होगी, बल्कि वह क्या होगी? वह इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाली हो जाएगी। लेकिन भाव मूलक मानते ही उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो रिलेटिव हो जाएगी। ये बात समझ में आई? जी सर।
तो अब अगला सवाल है कि चलो भैया तुम कहते हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो परमार्थ है, ये फिर हम इसको क्या अभाव मूलक मान लें? क्या ये अभाव मूलक वस्तु इसको माना जाना फिर सही हो? तो कहते हैं कि आइए जरा इसकी भी विवेचना करके देख लेते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि पर्याप्त समय मिले आपको इसको समझिए। तो कहेंगे गजब किए साहब आप, भाव मूलक नहीं है तो अभाव मूलक कैसे होगा? तो कहते हैं कि यहां पर इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि अभाव उसी वस्तु का हो सकता है, अभाव उसी वस्तु का होगा जिसका कभी अस्तित्व रहा हो, जिसका कभी भाव या अस्तित्व रहा हो, जो पहले कभी एग्जिस्ट कर रहा था आज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या आज गांधी जी एग्जिस्ट करते हैं? तो क्या नहीं, आज गांधी जी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो अभाव मूलक हो गया। अभाव मूलक होने से जो है क्या हो जाता है, तो कहते हैं कि हम उसे अभाव मूलक अगर कहेंगे तो उसका अस्तित्व रहा हो और अभी और अब वह नष्ट हो चुका हो। तो अगर हमने तत्व को, परमार्थ को अभाव मूलक मान लिया तो हम ये मानेंगे कि अब जो है परमार्थ समाप्त हो चुका है। तो जब मूल तत्व ही समाप्त हो चुका है तो उसके से बनी हुई दुनिया भी समाप्त हो जानी चाहिए। परंतु दुनिया तो है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि खत्म हो गया। तो कहे कि फिर हम कैसे मानेंगे? तो कहते हैं कि आप ये कहिए तो फिर क्या है, तो फिर परमार्थ क्या है? क्या ये बात समझ में आई कि परमार्थ को क्यों भाव मूलक नहीं मान सकते और परमार्थ को क्यों अभाव मूलक भी नहीं मान सकते? क्या ये दोनों बात समझ में आ रही है? सर ये अभाव वाला समझ में नहीं आया। अभाव मूलक, सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर अभाव मूलक तो हम, मेरे को समझ में आ रहा है कि अभाव मूलक क्यों नहीं मान सकते, तो भाव मूलक में अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया जब अभाव मूलक को पढ़ा तो। अभाव मूलक, देखो दोनों के पीछे दो अलग अलग तर्क हैं, बहुत सही है। भाव, पहले तो मैं अभाव मूलक कह दूं, अभाव मूलक के अनुसार वस्तु पहले थी और अभी नष्ट होगी। अब मान लिया कि परमार्थ जो है अभाव मूलक है, तो इसका मतलब कि परमार्थ अब नष्ट हो चुकी है, परमार्थ अब नहीं है। तो सर परमार्थ तो उन्होंने एक तरह से ये भी तो कहा है ना कि अनिर्वचनीय है। हाँ, तो वो इसी पर पहुंच रहे हैं कि अनिर्वचनीय हम उसे कब कह सकते हैं? जब उसका कोई अस्तित्व ना बचे। बिल्कुल नहीं, जिसका अस्तित्व ना बचे ये तो कह दिया आपने। जो अस्तित्व और अनस्तित्व की सीमा के परे हो, तो हमें ये बताना पड़ेगा ना कि हम क्यों मान रहे हैं कि उसका हम अस्तित्ववान नहीं कह सकते। हम क्यों नहीं कह सकते कि वह एग्जिस्ट करता है? हम क्यों नहीं कह सकते कि वह एग्जिस्ट नहीं करता है? है ना, हम क्यों नहीं कह सकते इस बात को कि वह, कभी हम कहते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, कभी हम कह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लोचा क्या था, पहले इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वह एग्जिस्ट करता है, ऐसा कहने में दोष क्या है? पहले वाली लाइन में कहते हैं कि अगर वह एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे जो है क्या गलतफहमी हो रही है, क्या, क्यों नहीं हम कहें? तो कहे कि मान लीजिए कि हमने माना कि परमार्थ जो है एग्जिस्ट करने वाला है, ये हम बोल दें,
तो फिर वह विशेष कारणों से जो भी कुछ इस संसार में एग्जिस्ट करता है वह किसी न किसी चीज से उत्पन्न हुआ, और जो उत्पन्न हुआ वह रिलेटिव है, सापेक्षिक है। इसका मतलब कि वह स्वयं में एग्जिस्ट नहीं करता, वह सेल्फ एग्जिस्टेंस की वस्तु नहीं है, यह माननी पड़ जाएगी। तो क्या आप ये मानेंगे कि हम उसको सिर्फ एग्जिस्टेंस वाली जो है वस्तु माने? सर इसमें विशेष कारणों से उत्पन्न मतलब किसी भी चीज से उत्पन्न होगा तो विशेष ही होगा ना। तुम अपने माँ बाप से पैदा हुए तो तुम्हारे जैसे माँ बाप कोई तुम्हारे मनुष्य लिए विशेष है। यस सर। ये कलम जो है प्लास्टिक से उत्पन्न हुई तो इस कलम के संदर्भ में प्लास्टिक विशेष है। तो जिस भी चीज से उत्पन्न होगी वह विशेष है। ओके। और किसी एक चीज के होने से दूसरी चीज का उत्पन्न होना वो विशेषता होगी। यही प्रतीत्य समुत्पन्न भी है। यस सर। और किसी को कंफ्यूजन? नहीं सर। परवेश तुम्हारा दोष जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ? जी सर हो गया, क्योंकि उसके बाद सर अभाव मूलक दिखाना कंफ्यूजन दूर हो गया पढ़ने के बाद। निधि? यस सर। अभाव मूलक क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है अभी। यस सर। पर सर एक चीज पूछूं कि सर ये अभाव मूलक, जैसे आपने कहा कि भाव मूलक में हम किसी विशेष कारणों से अगर कोई चीज उत्पन्न होती है तो उसको हम एग्जिस्ट मानते हैं, नहीं मानते। लेकिन अभाव मूलक में हम अगर कोई चीज का पहले अस्तित्व रहा हो, मतलब कोई मनुष्य है, कोई जीव जंतु है या कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका पहले कभी अस्तित्व रहा हो लेकिन अभी नहीं है और कभी फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, ये चीज को डिफाइन करता है। ओके सर। तो तुम्हें लगता तो है सर कि हम परमार्थ इस अभाव मूलक ओके हो ठीक है सकता है? आगे। नहीं सर। परमार्थ को अभाव मूलक मानेंगे तो परमार्थ नष्ट हो गया है। तो सर इस हिसाब से तो परमार्थ एक मतलब हम किसी चीज को महसूस कर सकते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर महसूस भी उसी सकते। चीज को करेंगे ना जो है। हवा जो सर महसूस फीलिंग्स तो हाँ हवा को महसूस कर सकते हैं। हाँ अनिका? अनिका कुछ कहना चाह रही हो या गलती से हैंड रेज हुआ? सर नहीं, वो गलती से हैंड रेज हो गया। चलो ठीक है। तो अब सवाल है कि परमार्थ है कैसा? परमार्थ ना तो सत्य है ना तो असत्य है, ना तो परमार्थ भाव मूलक है ना तो अभाव मूलक है। तो कहते हैं कि परमार्थ कैसा है, तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है अनभिलाप्य। क्या शब्द इस्तेमाल किया है? परमार्थ कैसा है? अनभिलाप्य है। अनभिलाप्य का मतलब जिसके बारे में कोई आलाप न किया जा सके। अनभिलाप्य का मतलब है जिसके बारे में कोई आलाप न किया जा सके। आलाप मतलब कहा न जा सके, जिसके बारे में कुछ बताया ना जा सके, यानी कि कैसा है? अनिर्वचनीय है। अनभिलाप्य का मतलब सर हम अनभिलाप्य वर्ड को यूज ना करके अनिर्वचनीय ही यूज कर ले। एकदम चलेगा। लेकिन कभी एग्जाम में आ गया कि अनभिलाप्य शब्द इस्तेमाल कर दिया तो जानना तो चाहिए ना। यस सर, क्योंकि सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए पूछ लिया। आलाप
नहीं क्योंकि कहते सर अगर आलाप कर वहां पे रहे हैं। लिखा है तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं याद अगर आता तो अनिर्वचनीय कर दो, खुद पर से याद करना हाँ पड़े। हाँ बहुत सिंपल सा है, अलाप कर ठीक है रहे हैं। सर। अलाप लोग नहीं लगाते हैं सुरताल में सारेगामापा, ऐसे अलाप लगाते हैं ना। यस सर। तो अलाप में क्या कर रहे हैं कि वह एक स्वर दे रहे हैं, एक आवाज दे रहे हैं, एक ध्वनि दे रहे हैं। तो अलाप में ध्वनि है, लेकिन अनभिलाप मतलब जहां पर अलाप न हो सके, जहां कोई ध्वनि, जहां पर कुछ कहा न जा सके, यह अनिर्वचनीय है कि देयर इज समथिंग बट वी कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट दैट इज एक्चुअली। तो ये अनभिलाप्य हो जाता है, तो कहते हैं कि यह अनभिलाप है। अब यहीं पर हमको समझना होगा कि यह जिस अनभिलाप्य के बारे में बुद्ध ने भी एक जगह यह स्वयं कहा है कि उस वस्तु का क्या वर्णन किया जाए। जरा देखिए, स्वयं बुद्ध कहते हैं कि उस वस्तु का क्या वर्णन किया जाए। उस वस्तु का क्या वर्णन किया जाए और कैसे उसका ज्ञान प्राप्त किया जाए, और कैसे उसका ज्ञान प्राप्त किया जाए। जिसे वर्णमाला के अक्षरों में व्यक्त तक नहीं किया जा सकता। जिसे वर्णमाला के अक्षरों में व्यक्त तक नहीं किया जा सकता। अब जरा आगे आइए, और लिखिए शून्यवाद का तत्व या परमार्थ इज इक्वल टू उपनिषद का ब्रह्म। दोनों के अगर विशेषण देखा जाए तो दोनों के विशेषण लगभग सेम हैं, विशेषण दोनों के समान हैं, दोनों के लिए जो है उसी तरह का जो है इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि कबीर भी जब सूरत के आगे निरत की चर्चा करते हैं, जैसे कि तमाम जो भक्त कवि हैं, वह जब भक्त की पराकाष्ठा में या जो योग साधना में जब लोग करते हैं, तो योग साधना में कैसी होती है कि कुंडलनी आपकी जागृत होती है, मूलाधार से मणिपूरक अधिष्ठान होते हुए ये अंत में आज्ञा ललाट को भेजते हुए ये सहस्त्रार चक्र को पार करती है। सहस्त्रार चक्र में जब घुसती है, ये सहस्त्रार चक्र कैसा होता है, आपके सिर पर उल्टा लटका हुआ कमल का फूल समझ लीजिए, जिसमें कि 1000 से ज्यादा जो है पत्तियां हों, कमल की जो वो पंखुड़ियां जो होती हैं, तो 1000 से भी ज्यादा जो होती हैं, इसीलिए उसको सहस्त्रार चक्र भेदा गया है। तो जब साधक जो है उसकी कुंडलनी जागृत होकर के ऊपर उठती है, तो वह जाकर के इस पॉइंट को भेद देती है। जब सहस्त्रार चक्र को भेदती है तो उससे एक झमाझम
रस की बरसात होती है जिसमें पूरा उसका अंतर आत्मा भीग जाता है, सुगंध से भर जाता है, स्वाद से लटपटा हो जाता है। इसको सुरति कहा गया है, आनंद ही आनंद। लेकिन कबीर कहते हैं कि ब्रह्म की जब प्राप्ति होगी, ये तो सहस्त्रार चक्र पे आप रह गए, तमाम साधक जो है इसी सहस्त्रार चक्र पे रुक जाते हैं, पर कबीर इस सहस्त्रार चक्र पर नहीं रुकते हैं। कबीर इस सहस्त्रार से भी कहते हैं भेद करके आगे निकल जाए कुंडलनी, आत्मचेतना जो है इसके ऊपर भी निकले, तो कहते हैं कि वो फिर सूरत से ऊपर निरत तक चली जाती है। तो कहते हैं कि अच्छा, सूरत ही तो हमको पता था कि कैसी है, मीठी है, खुशबू है, बढ़िया गंध वाली है, एकदम आत्मा लबालब प्रेम से, लबालब सुख आनंद से भर जाए। तो कहते हैं ना, जब साधक सुख और दुख के भी ऊपर चला जाए, यानी कि जिसकी व्याख्या ही संभव नहीं है, तो सुख और दुख के ऊपर आसीन हो। ऊपर आसीन होने का मतलब उत्धन आसीन, तो कहते हैं उदासीन हो जाए। ये कैसा हो जाए? उदासीन हो उठे। तो कहते हैं कि यही जो कल्पना है, यही कल्पना कबीर भी लेकर के आते हैं, यही कल्पना उपनिषद भी लेकर के आती है, यही कल्पना योग सूत्र भी लेकर के आते हैं। तो कहते हैं कि लगभग हर जगह आपको इसी रूप में मिलेगा। संत कबीर भी इसको सत्यों का सत्य और सभी सत्यों का अधिष्ठान शून्य के रूप में व्यक्त करते हैं। और कुमार जी भी कहते हैं कि जगत की सभी वस्तुएं संभव हैं, लेकिन यह संभव इसी कारण से है, परंतु इस कारण को कभी भी बयान नहीं किया जा सकता है। तो शून्य की महिमा अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से हमेशा गाई है। अब उठता है कि ये कैसा है, तो कहते हैं कि लोग जो है तत्व को जो है बुद्धि के जरिए जानने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं गड़बड़ होती है, आप बुद्धि से नहीं जान सकते। अब देखिए, दर्शन में बार बार बुद्धि को चुनौती दी जाती है कि बहुत छोटी सी बात कह दी आपने कि बड़े बुद्धिमान है, कि है मूर्ख कहीं का। बुद्धि नहीं होता जी, बुद्धि के ऊपर उठ जाता है जब वह दर्शन पढ़ता है। दर्शन बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। पश्चिम में जो फिलॉसफी पढ़ते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। अरस्तु बहुत बुद्धिमान आदमी, प्लेटो बहुत बुद्धिमान आदमी, वाह वाह, सॉक्रेटिस बहुत बुद्धिमान आदमी, वाह वाह क्या बात है। हीगेल, रसेल, डेकार्ट, कांट बहुत बुद्धिमान है। कहे क्या यही बुद्धिमानी की बात आप शंकराचार्य, नागार्जुन, कपिल और गौतम के लिए भी कर सकते हैं? तो कहे नो, बुद्धि नहीं, ये बुद्धि की सीमा को पार कर चुके हैं, ये बुद्धि की सीमा में नहीं है। बुद्धि तो बहुत छोटी सी चीज हो गई इनके लिए, बहुत छोटी बात कह दी आपने। ये लोग बुद्धि को पार कर गए हैं। इसीलिए दर्शन में सत्य वही है जो देखा जाए, पर दोनों आंखें बंद होने के बाद। जिसे सुना जाए परंतु दोनों कानों के बंद होने के बाद, जिसे सूंघ करके पता लगाया जा सके लेकिन नाकों के बंद होने के बाद, और जिसका वर्णन तब किया जाए जब वचन समाप्त हो जाए, वह अनिर्वचनीय हो उठता है। तो कहे कि दर्शन, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग दर्शन पढ़ते हैं ना, तो बाकी सब पानी कम है, दे आर जस्ट मीनिंगलेस पीपल। आपके अंदर एक घमंड की भावना होनी चाहिए। घमंड शब्द थोड़ा गलत है, गर्व से समझिएगा। अ सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए, नॉट प्राउड, अ सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए कि यू आर ए स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी,
आप अद्वितीय हैं, आप अद्भुत हैं, आप जैसा कोई और नहीं है, आप विशिष्ट हैं, आप शहंशाहों के शहंशाह हैं, क्योंकि आप दर्शन के प्यासे हैं। बाकी सब की दुनिया इस बुद्धि से, इंजीनियर बन गया बुद्धि, डॉक्टर बन गया बुद्धि, ये बन गया बुद्धि, परंतु सब परेशान हैं। सबकी जिंदगी में दर्द है, सबकी जिंदगी में तकलीफ है, सबकी जिंदगी में कष्ट है। सब कोई कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, पर एक आप दर्शन शास्त्री ही हैं जो इस पा जाने की, इस प्यास के परे हैं। आप अपने आप को जीत लेंगे कल को, और जिसने अपने को जीता है उसी ने इस दुनिया को जीता है। तो ये कहते हैं कि उसके परे है। अब सवाल एक बड़ा गजब का उठता है कि जो बुद्ध के परे है, जो अनिर्वचनीय है, बुद्ध कहते हैं कि ये अनक्षर है, यानी कि इसे वर्णमाला के अक्षरों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। तो कहते हैं कि फिर कैसे आप व्यक्त करेंगे, क्या आपके पास आधार है? तो अब एक नया प्रश्न उठेगा, और यह प्रश्न क्या है कि तत्व अनिर्वचनीय, तत्व कैसा है? अनिर्वचनीय या अनक्षर है। तो उसका ज्ञान कैसे संभव है? अब यहां पर एक बार फिर उपनिषद की जो विचारधारा है वो आपकी मदद करेगी। तो इसने कहा कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान है नहीं, पर ज्ञान पर पर्दा है, ढका हुआ है। उस ढके हुए को उघाड़ दीजिए, उसका आवरण हटा दीजिए, आपको सच दिख जाएगा। तो आंखों के सामने है, ये मेरी आंखें, ये तत्व बीच में पर्दा है। अब यहीं पर वो गाना बजेगा, पर्दा नशी को जो बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। अब अकबर का मतलब क्या? सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो पर्दा नशी को, जो सत्य पर्दे में है, आवरण में है, उसको बेपर्दा न कर दे। जो बेपर्दा कर सकता है वो दार्शनिक है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही अकबर है। पर्दा नशी को मैं बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। तो ये अकबर जो होना है वो वही है। कोई नई चीज नहीं लेकर के आ रहे हैं, बस पर्दे में ढकी हुई चीज को बेपर्दा कर देना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो कहते हैं कि उसका ज्ञान कैसे संभव है, तो इस संभावना को व्यक्त करनी है। अब आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि नागार्जुन इसका जवाब देते हैं, ये सभी लोग बोला करो भाई, तुम लोग को कितनी बार समझाएं, ये हिस्ट्री की स्टूडेंट बन गए हो क्या तुम लोग? तुम लोगों ने बोलते हो तो मुझे भी मजा आना बंद हो जाता है, मुझे लगता है कि मैं गधों को पढ़ा रहा हूं। अब नागार्जुन क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि नागार्जुन के अनुसार तत्व का बोध या ज्ञान अध्यारोपापवाद के जरिए होता है। कैसे होता है? अध्यारोपापवाद, अध्यारोपापवाद विधि द्वारा होता है।
अध्यारोप शब्द का मतलब इसमें क्या हुआ? अध्यारोप का मतलब होता है आवरण करना। इसका मतलब होता है ढकना, इसका मतलब होता है पर्दा करना। ये अध्यारोपवाद है। आवरण करना, ढकना, पर्दा करना, ये अध्यारोपवाद है। तो कहते हैं कि फिर मुक्ति कैसे है? तो कहते हैं कि इसी अध्यारोप में अपवाद शब्द जोड़ दीजिए, तो मतलब हटाना, खोलना, बेपर्दा करना। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ जी सर। पर्दा नशी को जो बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। यही शब्द है ना, यही गाना है ना? सर तो इसका पूरा अर्थ तो यही हुआ कि आवरण को हटाना। हाँ बिल्कुल, जी, सर। उपनिषदों में जो बात कही गई है यस सर। कि यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड अ न्यू नॉलेज, बट द नॉलेज इज ऑलरेडी देयर। सोने का कलश है, उस पर काले रंग के कपड़े से ढका हुआ है। काला कपड़ा हटा दीजिए, सोना दिख गया, सोने का कलश दिख गया। यही अध्यारोपा पवाद है कि जो ढका हुआ अध्यारोपित है उसको हटा दिया, पर्दा हटा दिया। यही अध्यारोपापवाद है। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए तो बार बार उस गाने की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं कि पर्दा नशी को जो बेपर्दा न कर दे, कि जो पर्दे में ढका हुआ है उसे सामने ला देना है। यस सर। अब ये ढका किस चीज से है? तो कहते हैं कि आवरण क्या है? अविद्या का आवरण। तो कहते हैं अविद्या का, व्यवहार का। तो कभी कभी नहीं कहते कि उनसे सीखो वो कितने व्यवहारिक हैं। तो मुस्कुराना तुम, बोलना मत, क्योंकि सब गधे हैं। फिलॉसफी कोई नहीं, पर सब गधे हैं। बिना पूंछ के पशु हैं धरती पर। जानते हैं ना आप लोग इस बात को? बिना पूंछ के पशु हैं। यस सर। समझ ही नहीं पाएंगे कि व्यवहारिक होने का मतलब है कि अविद्या को और लपेट लिया। अरे भैया, अगर इतना ही व्यवहारिकता की बात थी तो ऋषि मुनि लोग जंगल में जाकर के क्यों रहे? नगर के बीच में क्यों नहीं रहते थे? कुछ तो बात थी ना। ये जो पीर फकीर हुए हैं, औलिया हुए हैं, ये भी शहर से दूर रहते थे। ये कुटिया में रहते थे। क्यों? क्योंकि व्यवहारिकता के स्तर को ये लगातार कम करने की कोशिश कर रहे थे। व्यवहार ही, अब ये पूरा व्यवहार ही क्यों है? अविद्या के कारण। मैं तेरा दोस्त, तू मेरा दुश्मन, तू मेरा चाचा, तू मेरा काका, तू मेरा बेटा, तू मेरा पोता, तू मेरा ये, तू मेरा वो। ये जो पूरा व्यवहार का समृद्ध फैला हुआ है, यही अविद्या है। और इसी के पार जाना है। इस पार प्रिय तुम हो, मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो, मधु है,
उस पार न जाने क्या होगा, यम का घर होगा, तिमिर का नगर होगा। क्या होगा? तो कहे कि इस पार प्रिय तुम हो, मधु है यानी अविद्या है, व्यवहार है, उस पार न जाने क्या होगा, और जो होगा उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं, जो मैं आप लोग को अभी सुना रहा था वो हरिवंश राय बच्चन की जो है एक कविता है, इस पार प्रिय तुम हो, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मगन रहो, बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। जग में रस की नदियां बहती, रसना दो बूंदे पाती हैं, जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती है। स्वर तालमयी वीणा बजती मिलती है बस झनकार मुझे, मेरे सुमनों की गंध कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे, तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। उस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये बहुत बहुत मतलब गूढ़ कविता लिखी है। तो वो वही कह रहे हैं कि इस पार जो कुछ भी है, चाहे प्रिय तुम हो चाहे मधु है, वह व्यवहारिकता है। और व्यवहारिकता क्यों है? अविद्या है। तो ये जो मधु है, यह जो प्रिय होना है, यह सब व्यवहारिकता है। उस पार, और उस पार क्या है यह मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि वह जो कुछ भी है वह अनिर्वचनीय है। तो आवरण क्या है? आवरण अविद्या का है, आवरण व्यवहार का है। आवरण अविद्या का है, आवरण व्यवहार का है। हमें उसके पार निकल जाना है। ठीक है ना? तो यह अध्यारोप है। तो यह क्या है? तो कहते हैं कि व्यवहार का, ये इसको जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए कि व्यवहार का जो रूप हमने तत्व पर आरोपित कर रखा है, जो तत्व आरोपित कर रखा है सम्यक ज्ञान द्वारा, हम उसके स्वरूप का बोध करते हैं। यहां पर मतलब क्या हुआ कि जानना किसे है। अब देखिए इस लाइन से जो है आप ये अर्थ निकाल सकते हैं कि जानना किसे है। जानना किसे है? तो कहते हैं कि जानना क्या परमार्थ को है या तत्व को है? तो कहे नहीं, जानना परमार्थ या तत्व को नहीं है, जानना आवरण को है। जानना किसको है? आवरण को। अगर आपको यह पता चल गया कि यह आवरण गलत है तो तत्व का पता। तत्व जानने की चीज नहीं है, तत्व तो मूल है। तो आप तत्व को नहीं जानना है, तत्व तो ज्ञात है। अज्ञात क्यों है? क्योंकि पर्दा है। तो पर्दा गड़बड़ है, पर्दा हटा देना है। सोने की कलश पर धूल जमी है
तो सोने के कलश को नहीं हमें प्रकट करना है, हमें धूल को रगड़ करके साफ कर देना है। पर्दे के पीछे, नकाब के पीछे जो हंसी चेहरा है, तो हंसी चेहरे को हमें नहीं लाना है, हमें सिर्फ नकाब हटा देना है, वो चेहरा अपने आप सामने आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? समझ में आई बात? जी सर। किसी को न समझ में आई हो? नो सर। क्या नो सर, नहीं समझ में आई? नहीं सर, समझ में आ गया है। समझ में आ गया। अनिका, सोनिया और जो लोग भी हैं क्लास में, सर हमको थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आया है। अच्छा, कहां पर बेटा तुम्हें कहां दिक्कत हो रही है बताओ, मैं तुम्हें बताऊं। सर वही जो पर्दा है आप बता रहे हैं, तो ये किस चीज का मतलब क्या स्वभाव के ऊपर बता रहे हैं कि समझ नहीं आया। अज्ञानता का पर्दा है। ये माइक ऑफ करो। ये जो पर्दा है वह अज्ञानता का है। ये ठीक ऐसे समझो कि जैसे तुम्हारे घर में सोने का एक कटोरा रखा हुआ है, तो सोने के कटोरे के ऊपर धूल जम गई है, तो क्या तुम्हें सोने का कटोरा लाना है कहीं से, या सिर्फ उसकी धूल झाड़ देने से जो है वो साफ हो जाती है, वो चमक जाता है, अपने आप नजर आने लगता है। क्या होता है? सोनिया तुमसे बात कर रहे हैं। हाँ सर हम सुन रहे हैं। आराम से सर कह रहे हैं जैसे सर कह नहीं रहे, सर तुमसे पूछो, पर ये तुम्हारी तरफ डिस्टर्ब बहुत हो रहा है भाई, ये डिस्टर्ब बहुत ज्यादा। हाँ जी आज बहुत हो रहा है। हाँ हाँ जी सही बात है, आज बहुत ज्यादा मेरा भी हो रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम सर। तुम्हारा ही मैं हो रहा है कह और रही किसी थी का नहीं हो रहा है। तो बेटा तुम बाद में पूछना आराम से, है ना? हाँ जी ठीक है ठीक है। आवाज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो यही कहते हैं कि यह परमार्थ आवरण, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आवरण क्या है? अविद्या का, व्यवहार का। तो कहते हैं कि ये कैसे हटता है? जब संसार ही अविद्या है तो फिर आप इस संसार से बाहर कैसे जाएंगे? तो बड़ा बढ़िया यहां पर कहते हैं कि इस आवरण को जानने के लिए इस आवरण को जानने के लिए, इस व्यवहार को जानने के लिए हम कैसे जानते हैं? तो कहते हैं कि इस आवरण को जानने के लिए संसार की विशिष्ट घटनाओं का उपयोग हम साधन के रूप में करते हैं। इज दैट क्लियर? तो कहते हैं कि ये हम साधन के रूप में, यानी कि जिस चीज को हमको हटाना है हम उसी को साधन बना दें। बड़ा बढ़िया सा एक शेर है,
जो शायद क्लास में पहले भी तुम लोग को कभी सुनाया हो कि तू जो न आती तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, तू जो न आती तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने के लिए शुक्रिया। यानी कि जो चैलेंजेस हैं, अगर आप जिंदगी में देखेंगे तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो इशारा करती हैं कि ये दुनिया अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, हमें इसके बाहर समझना होगा। जैसे अगर ये दुनिया ही अपने आप में सब कुछ है, सब कुछ यही है, तो फिर हम ये भी मान लें कि इस दुनिया में कोई सुख ही नहीं है, तो हम सुख के पीछे जाना छोड़ दें। लेकिन हम सुख के पीछे जाते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने कि अपने दुखों पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त किया है। वो खुश हैं, तो वो खुश क्यों हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इस दुनिया में सब कुछ उत्पन्न और नष्ट हो रहा है लगातार, तो फिर सुख कहां से आवे? इसका मतलब कि इन सब के मध्य कोई ऐसा जरूर है जो नियत है, नित्य है, स्थिर है, और जो इसके इस क्रम को समझता है, हमें बस उसी को ढूंढना है। तो यह इशारा करती है, यह दुनिया स्वयं ही अपने नश्वर होने का, यह दुनिया स्वयं अपने दुखमय होने का इशारा करती रहती है, बार बार करती है। किसी से बहुत प्रेम करते हैं आप, बहुत प्रेम करते हैं, एक ही छत के नीचे हैं आप, और उसकी मृत्यु हो जाए तो 2 दिन के बाद तीसरे दिन आप खुद ही उसको दफनाने की कोशिश में लग जाएंगे। लग जाएंगे ना, उसको जलाने के प्रक्रम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस नश्वरता का बोध आप समझ रहे हैं। जिस आकर्षण में रह करके आप किसी को जो है बहुत चाहते हैं, उसी शरीर को आप कुछ समय के बाद जलाने लगते हैं। मां को जला देते हैं, बाप को जला देते हैं, भाई को जला देते हैं, बहन को जला देते हैं, नहीं जलाते हैं तो दफन कर देते हैं। तो फिर वो चाहत का स्वरूप गया कहां? वह मर कहां गया? तो कहे वो मरा नहीं, वह मिटा नहीं, वह अविच्छिन्न रूप में पड़ा हुआ है। क्या यह बात यहां तक समझ में आ रही है कि मैं कैसे इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं? तो कह रहे हैं कि ये संसार की जो विशिष्ट घटनाएं हैं, यही साधन के रूप में होती हैं, या यही उपाय के रूप में होती है। साधन को एक और शब्द दिया गया है, उपाय। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो परमार्थ है वह क्या है? तो परमार्थ जो है वह उपेय है, और व्यवहार क्या है, यह संसार क्या है? तो कहते हैं यह उपाय है। यह परमार्थ क्या है? तो कहते हैं यह साध्य है। कहते हैं यह व्यवहार क्या है? तो कहते हैं कि यही साधन है। तो हम उपेय क्या है? जिसके लिए उपाय किया जाए। अगर आप खाने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं, कुकर में दाल चढ़ा रहे हैं, सब्जी चढ़ा रहे हैं, तो ये उपाय है। तो भूख शांत करना उपेय है, भूख शांत करना साध्य है, और उसके लिए जो तमाम आप क्रम कर रहे हैं शांत करने के लिए, वह साध्य है या उपाय है। ठीक है? इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि परमार्थ और जगत
व्यवहार के लिए आप जगत शब्द भी कर सकते हैं। तो सवाल अगला उठेगा कि परमार्थ यानी तत्व और बाह्य जगत में क्या संबंध है। परमार्थ और बाह्य जगत में क्या संबंध है। जब हम इसकी सर्च करने चलते हैं तो फिर हमारी सर्च पहुंचती कहां है। तब हम इस बात पर कह सकते हैं कि जो परमार्थ और व्यवहार का जगत है, तो कहते हैं कि तत्व जगत से परे है। परंतु यही जगत के रूप में व्यक्त भी होता है। परंतु यही जगत के रूप में व्यक्त भी होता है। तो क्या तत्व और जगत दो अलग अलग चीजें हैं? दो अलग अलग सत्ताएं हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो कहेंगे कि नहीं। तो जवाब है नहीं। तो क्या तत्व जगत के रूप में परिवर्तित होता है? जैसा कि सांख्य दर्शन मानता है? तो कहते हैं इसका भी जवाब है नहीं। वो तत्व संसार के रूप में परिवर्तित भी नहीं हो रहा है। तो कहें कि फिर क्या है? तो कहते हैं कि वस्तुतः शून्यवाद के अनुसार तत्व ही जगत के रूप में प्रतीत मात्र होता है। यह ठीक वैसा है जैसे कि धोखे से रस्सी सांप नजर आने लगे। तो रस्सी सांप नजर आ रही है, तो क्या रस्सी सांप के रूप में बदल गई? क्या नहीं, रस्सी सांप के रूप में बदल थोड़ी गई है। हट, ये क्या बात कर रहे हो? क्या रस्सी और सांप वहां पर दो अलग अलग चीजें? कहे नहीं। तो कहे रस्सी सांप के रूप में सिर्फ नजर आ रही है। रस्सी न तो सांप बनी है और न तो रस्सी से निकल करके कोई दूसरा सांप आया, बल्कि रस्सी सांप जैसी दिख रही है। तो तत्व ही जगत के रूप में प्रतीत होता है। ये क्लियर है? जी सर। यस सर। यस सर। तो अब हम यहां पर और क्या लिख सकते हैं? तो हम ये लिख सकते हैं कि संसार ही, ये जो संसार है, यह जो जगत है, यह क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं सभी वस्तुएं कैसी हैं? मिथ्या प्रतीति हैं। जैसे रस्सी में सांप का नजर आना मिथ्या प्रतीति है,
मिथ्या प्रतीति को ही ये लोग क्या बोलते हैं, संवृत्ति। और इसका रूप कैसा रहता है इस पर भी चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि इसका रूप एक सा रहता है, ये बदलता नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तत्व और बाह्य जगत तत्व और बाह्य जगत दोनों में केवल विषयीगत भेद है। दोनों में केवल विषयी भेद है, वस्तुगत नहीं। यानी कि केवल देखने का फर्क है, वास्तव में कोई फर्क नहीं है। यह बात समझ गए आप लोग? यस सर। नागार्जुन के अनुसार अब समझिएगा, कि तत्व, जगत और निर्वाण सब एक ही चीज है। कि तत्व, जगत, निर्वाण ये सब एक ही चीज है, इनमें वास्तविक रूप से कोई भेद नहीं है। ठीक है। अब यहीं पर इनकी आलोचना करते हुए, शून्यवाद की आलोचना करते हुए लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ शून्य है और ये सब क्या है, ये सब तत्व, जगत, निर्वाण सब एक ही चीज है, सब शून्य है, तो कहते हैं कि अगर सब कुछ शून्य आपने कर दिया तो एक दिक्कत और हो जाएगी कि सब कुछ शून्य कर देने पर तो कहते हैं कि फिर प्रतीत्य समुत्पाद भी शून्य है, फिर चारों आर्य सत्य भी शून्य है। तो जब कुछ है ही नहीं तो कौन किसके लिए प्रयास करे, फिर प्रयास ही क्यों करे जब शून्य है? तो इसका जवाब ये है कि नागार्जुन के शून्य का यह मतलब नहीं है कि वह गिनती में शून्य हो गया है, वह है नहीं, बल्कि वह गुणों से रहित है, वह विशेषणों से रहित है, वह बुद्धि की कोटियों से रहित है। इसलिए नागार्जुन पर यह आरोप से ही नहीं बैठते हैं। ठीक है। तो ये इनके अनुसार जो है पूरी कहानी हुई। अब कल हम लोग जब चर्चा करेंगे तो संवृत्ति और परमार्थ की चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है यह दर्शन समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? किसी के मन में कोई सवाल? सर मेरे पास है एक। बोलो। सर ये क्लास 9 बजे नहीं हो सकती? हो जाएगी, कुछ दिन का समय दो। ओके सर। तो नींद आने लगती है क्या?